सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर मैं तो गाइस है मिस मेरे गैंगस्टर डॉटर स्टोरी का पार्ट 22 ना चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और जैसे हमारी 2K की फैमिली कम कर देना और कमेंट करके बताना कुछ स्टोरी कैसी लगी। और मेंबरशिप सुपर चैट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में जो हमारा मिस होता है ना, वो एयरप्लेन से कूद जाता है। और हमारा मिस जो होता है ना, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करता है जो कि किलर्स की होती है। बाकी उनके बॉस को छोड़ता है जो कि उनका मेन बॉस था जो कि ब्रांच का था। वो से पूछता है कि आखिर मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय करने में कौन कौन था। मैं जानता हूँ कि आधी फैमिली को मैं जानता हूँ, लेकिन जो आधी फैमिली है ना मैं उससे नहीं जानता। तो मुझे बता दो कि अगर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। तो वो कुछ 5-6 फैमिलियों का नाम बताता है। उसके बाद वो बताता है कि सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो 2 फैमिली का था। तो हमारा मिस पूछता है कौन सी फैमिली। तो ये सुन के वो बताता है गोल्डन माउंटेन और सिल्वर माउंटेन। ये सुन के मिस बोला है कि कौन सी सिमिलर है, मतलब इन दोनों का नाम तो सिल्वर फैमिली और गोल्डन फैमिली जैसा सिमिलर है। तो बताते हैं कि हाँ वैसे सिमिलर ही होगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है मतलब खून तो एक ही है। ये सुन के मिस ही बस मैं समझा नहीं। तो बताता है कि जो सिल्वर माउंटेन गोल्डन माउंटेन है ना, ये और कोई नहीं, ये उन्हीं के जो है बेटे और जो चलाते हैं, मतलब वहाँ के जो एल्डर वगैरह है ना वो उनके बेटे हैं। मतलब जो गोल्डन फैमिली जो सिल्वर फैमिली ना, ये उनके मतलब पेरेंट्स चलाते हैं, और जो सिल्वर फैमिली और जो गोल्डन माउंटेन सिल्वर माउंटेन उनके बच्चे चलाते हैं। तो मिस्टर लेगा अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गोल्डन फैमिली और सिल्वर फैमिली इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थी। और मैं से कहता है चलो ठीक है, मैंने सब जान लिया। और उसके बाद जो अपने पास से गन निकाल कर उसके सर में शूट कर देता है। वो कहता है कि हम सॉरी, कहना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो है ना मैंने अपने दादा दादी को मतलब मैंने खोया था, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूँ। तो उन्हें गोली मार के वहाँ से चल जाता है। तो बाकी टीममेट्स कहते हैं कि सर हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो मिस्टर लेखा चलो। और फिर हमें सीन दिखाता है नेक्स्ट डे का। हमारा मिस्सो जो सुमेर है और निंग निंग और जो हमारे सिस्टर होते हैं ना, ये सभी वहाँ बैठे होते हैं और मतलब हॉस्पिटल में। तो भी डॉक्टर तो कहते हैं कि आप में से इनकी फैमिली मेम्बर कौन है। तो मैं आगे तो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, बोलो। तो कहते हैं कि देखिए आप इन्हें इनका जो है खट्टा खाना इनका बंद करा दीजिए, और दूसरी बात रही कि इन्हें जो है कैल्शियम का खाना खिलाइए। तो मिस्सो बोलेगा अच्छा सुना सिस्टर। तो सिस्टर बोलेगा अरे ब्रदर ऐसा मत करो यार, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे फास्ट फूड कितना पसंद है, और तुम चाहते हो कि मैं जो हूँ खिचड़ी खाऊँ। मिस्सो बोलेगा सिस्टर अब ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तभी हमारे सुमीर भी कहती है कि हाँ सिस्टर आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपको तो पता है नहीं डॉक्टर ने आपको मना करा है बाहर की कोई भी ओली चीज़ खाने से। डॉक्टर ही बोलेगा हाँ वैसे मैंने मना तो करा, लेकिन नहीं कभी कदार खा सकते अगर इनका मन करे तो। मिस बोलेगा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं सिस्टर कहती है ठीक है ब्रदर एक काम करो, तुम मेरे जाके ये मतलब फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स तो रहने दो, एक काम करो तुम मेरे जो नूडल्स लेके आ जाओ रामिन। तो मिस बोले फिर से सिस्टर रामिन के ऊपर आप आ गई। सिस्टर वॉज लाइक तुम डॉक्टर ने कह तो दिया कि मैं कभी कभी खा सकती हूँ, तो मेरा मन अभी कर रहा है तो मैं खा सकती हूँ सॉरी। तो हमारा जो मिस्सो बोला चलो ठीक है। फिर हमारा मिस्सो बाहर जाता है और वहाँ पे उसे हमारा गुवे मिलता है। तो गुवे पूछता है मिस्सो कैसा था बाहर, तुम गए थे बिल्कुल ठीक हो ना। मिस्सो बोले तुम्हें पता है मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी जो हमारा गुवे बोलता है कि मुझे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेरे साथ साइड में आओ। मुझसे भी लाइक ठीक है। फिर मुझसे उस साइड में जाता है ना, तभी जो है हमारा गुवे जो होता है ना उसे अपने पास से एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि सिल्वर फैमिली की होती है। और सिल्वर फैमिली के जो 2 बंदे बात कर रहे थे कि तुमने सुना हमारी जो गोल्डन फैमिली की ब्रांच के ऊपर जो हमला हुआ, जो कि किलर ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पे जितने भी हमारे किलर्स थे ना, जो कि हम ब्लैक काम करते थे, जहाँ पे हमारे किलर्स जो ने मारा करते थे, जिन्हें काम बोलते करते थे, उसे रातों रात ही किसी ने ख़त्म कर दिया। तो अभी दूसरा बंदा कहता है सिल्वर फैमिली का कि हम तुम सही कह रहे हो, पता नहीं ये कौन करा, लेकिन जो भी करा हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमराज है ना वो मतलब हमारे कंट्रोल में थे उस टाइम पे। अगर उस बंदे का मुंह अगर आया होगा ना, कैप्चर हुआ होगा, तो हमें पता चल जाएगा। तभी हमारे गुहे पूछता है कि पक्का तुम मिस्सो तुम्हारा चेहरा तो उस पर नहीं आया था ना। तभी मिस्सो याद करता है कि एक सेकंड पर मेरा चेहरा आ ही कैसे सकता है, मैंने तो अपने पूरे मतलब मार्क्स पहन रखा था। इवन तो जो है ना वो मार्क्स इतना हाईटेक था, तो वो जो है सारे कैमराज को जो ब्लर कर देता था मेरे फेस तरफ। तो ऑब्वियसली बात है मेरा नाम मेरा मुँह शक्ल दिखना तो उस पर चांसेस ही नहीं है, और अगर दिखेगा भी ना खाली मार्क्स से दिखेगा, मैं नहीं। तो फिर हमारा मिस्सो कहता है कि नहीं मेरा कोई शक्ल वगैरह नहीं दिखेगा। तभी जो हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का गोल्डन फैमिली का। गोल्डन फैमिली का जो बंदा होता है ना, जो कि मेन बंदा होता है, तुम्हें तो पता है उसकी हालत ख़राब थी, क्योंकि उसने मिस्सो को देख लिया था जो कि रेड ब्लड फैमिली से बिलोंग करता है। और इवन तो उसे पता है कि रेड ब्लड फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ब्लू फैमिली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन तो जो है दोनों फैमिली जो है मर्ज हो चुकी है हमारे मिस्सो के अंडर में, क्योंकि इन दोनों फैमिली को सर्वाइव करना है। मतलब हाँ कि मानता हूँ कि दोनों फैमिली एक ही है, लेकिन मर्ज इस वजह से हुई ताकि जो है एक दूसरे को ठीक रख सके, एक दूसरे की केयर कर सके। और हमारा मिसो होता है कि अभी जो है मेरी दोनों फैमिली मतलब एक साथ जॉइंट हो चुकी है, बस मुझे ग्रीन फैमिली की ज़रूरत है। तभी हमारा जो गोवे वो लाइक क्या मतलब ग्रीन फैमिली की। तो हमारा मिसो बताता है कि तुम्हें पता नहीं मेरी एक फैमिली और है जो ग्रीन फैमिली है, जो कि सबसे छुप के रखी है। मतलब उसने हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह, जितने भी हमारे जो रिलेशन वगैरह ना, सबके सामने से दिखा दे कि हम जो है मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ जब हमारी फैमिली जो है डिस्ट्रॉय हुई थी ना, जो हमारे पर हमले हुए थे ब्लू फैमिली और रेड फैमिली के ऊपर, तभी जो ग्रीन फैमिली ने जो है ना हमें पनाह
बना दी थी, उन्होंने हमें एक सेफ बंकर तक ले गए, हमें वहाँ तक छुपाया और हम वहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम तक रहे जब तक हम जो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो गए। ये सुन के हमारा गुवे बॉस लाइक, ओ मुझे नहीं पता था कि ग्रीन फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मुझे लगा कि वो तो बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। तो हमारा मित्सु लाइक तुम्हारी गलत फैमिली है। मतलब ग्रीन फैमिली के पास इतनी सारी मतलब मनी है ना कि वो चाहे तो 2 मिनट में गो फैमिली को खरीद सकती है। इस उनके गुवे बॉस लाइक, मतलब ब्रो यार तुम मुझे पापा क्यों घसीट लेते हो। मित्सु लाइक, अरे वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हें बता रहा था। तो हमारा गुवे बॉस लाइक, अच्छा तुम किसी और का बोला करो ना। मित्सु लाइक, हाँ ठीक है सुमेरी की फैमिली को खरीद ले। जैसे उनके गुवे बॉस लाइक, हाँ मुझे अच्छा लगा। तभी हमारी सुमेरा तो कहती, गाइस तुम यहाँ मतलब दोनों यहाँ बात क्यों कर रहे हो। मिस्सो से बोलती है, मिस्सो तुम रामेन लेके नहीं, सिस्टर कब से जो है अंदर चिल्ला रही है मेरे ऊपर कि मिस्सो अब तक रामेन लेने गया, वो अब तक नहीं आया। मिस्सो लेकर सॉरी मैं लेकर आता हूँ। तभी इन तीनों के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं हमारे सुमेर के डैड के गार्ड, और वो सोचते हैं कि ये लड़के के ऊपर हमें नज़र रखनी, क्योंकि हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब हमारे मिस्सो किडनैप हुआ था तब तुम्हें सीन तो याद ही होगा कि सुमेर के डैड को भी पता चला था कि मिस्सो तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो जो है तहकीकात करने के लिए जो है गार्ड रख रहे हैं ताकि वो मिस्सो के ऊपर नज़र रख सके कि आखिर मिस्सो ही क्या वो रेड फैमिली का बंदा है जिसका उसके पास फ़ोन आया था। तभी जो 2 गार्ड्स होते हैं ना हमारे रेड फैमिली को तो पता है तुम्हें वो 1 ही 10 के बराबर है, तो वो 2 बंदे जाके चारों गार्ड्स को नॉक कर देते हैं और उन्हें हाथ पाँव बांध के फिर साइड में ले जाते हैं। फिर हमारा मिस्सो को कॉल करते हैं, मतलब टेक्स्ट करते हैं कि यहाँ पे जो 2 बंदे आपके ऊपर मतलब 4 बंदे आपके ऊपर नज़र रख रहे थे, हमने जो है ना उन चारों बंदों को किडनैप कर लिया है और उनकी आंखों की पट्टी बांध दी, आप आ सकते हैं अगर आप आना चाहें तो। मिस्सो को लाइक ठीक है। फिर हमारा मिस्सो जो होता है ना वो गुवे के हाथ भिजवा देता है अंदर रामीन और कहता है कि गुवे तुम जाओ, हमें पे कोई नजर रहा है, मुझे बस जानना है कि वो कौन कर रहा है। तो गुवे बोले फिर मैं भी चलता हूँ ना, रामीन देखा तो फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। मिस्टर लाइक देखो तुम्हारी फैमिली बीच में नहीं आना चाहिए, अगर मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई भी दिक्कत है ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, समझ लो ना, तुम मेरे ब्रदर जैसे हो। तो हमारा गुवे बोले ठीक है मैं देख आता हूँ। फिर हमारा गुवे जो अंदर चल जाता है रामीन देने के लिए। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना आइट साइड देखता है कि कोई तो नहीं है, फिर वो आराम से जाता है एक वेन के अंदर, मतलब एक वेन होती है उसके अंदर इनको डाल दिया होता है चारों बंदों को। फिर हमारा मिस्सू अंदर जाता है, उस पर बैठ जाता है, कहते हैं बताओ तुम सब कौन हो और तुम सब नज़र क्यों रख रहे हो दूसरे बच्चों पर। तो ये सुन के वो कहते हैं कि आई एम सॉरी हम आपको नहीं जानते, लेकिन हमें जो ऑर्डर्स मिले थे हमारे बॉस की तरफ से कि हमें जो है उनकी डॉटर और उनके जो मतलब डॉटर के हस्बैंड है उनके ऊपर नज़र रखना है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो मिस्सो समझ जाता है कि और किसी के बंदे नहीं, सुमेरे के डैड के मतलब बंदे हैं, उन्होंने भेजे हैं ताकि जो उनका ध्यान रख सके दोनों का। तो मिस्सो कहते हैं कि आई एम सॉरी हमें लगा कि तुम जो हमारे ऊपर नज़र रख रहे हो। ये सुन के भी वो लाइक सॉरी हमें जो ऐसे ही केयरलेसली नज़र नहीं रखना चाहिए, हम माफ़ी चाहते हैं। वो चारों भी माफ़ी मांगते हैं। तो मिस्सो लाइक चलो ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर हमारा मिस्सो इशारा करते हैं कि जाओ इन्हें जान दो। फिर हमारा मिस्सो जो मार्क्स मिल लेता अपना वही वाला जो कि उसने उस टाइम पे पहन रखा था। और इस मार्क्स की मैं तुम्हें एक कहानी बता दूँ कि मे बी एक पुराने एंशिएंट टाइम में एक ऐसा इंसान था जिसने जो है अपनी तलवारों से करीब 100 से ज़्यादा बंदों को काट दिया और उसे टाइटल मेरा वॉर गॉड का। इवन तो तुम इसे किलर मास्टर भी कह सकते हो और ये उसी किलर मास्टर का जो है मतलब वो मार्क्स होता है जो कि हमारी रेड ब्लड फैमिली बहुत टाइम से पोजेस करते हुए आ रही है। और ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो कि एंशिएंट टाइम की हमारी रेड ब्लड फैमिली के पास थी, लेकिन वो जो गोल्डन माउंटेन और सिल्वर माउंटेन के पास पड़ी है, क्योंकि तुम तो जानते हो ना उनके सन्स चला रहे हैं वो गोल्डन माउंटेन और सिल्वर माउंटेन, तो उन ऑफिस से बात उन्हें जो कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा शौक होगा। और वैसे तो उन्होंने जो इसे बाई करने की कोशिश करती जब रेड ब्लड फैमिली जो राइज कर रही थी, लेकिन हमारी रेड ब्लड फैमिली ने मना कर दिया कि ये जो है हमारे पुरखों का है तो हम इसे नहीं बेचेंगे। इस वजह से भी जो है वो हमारे रेड ब्लड फैमिली के पीछे पड़ते ताकि जो है इन्हें मार के इनके जितने भी ट्रेजर्स है ना, जितने भी मनी उन सबको जो है इकट्ठा कर सकें। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का। हमारा मिस्सो सोचता है कि जो इशितो की मॉम है उनसे भी जो है बदला लिया जाए। तभी हमारा मिस्सो जो होता है ना वो उसकी बेंटी में बैठा होता है। तभी जो गार्ड्स आते हो कहते हैं कि बोले बॉस आपने हमें बुलाया था। तो मिस्सो लाइक तुमने जो काम दिया था वो तुमने कर दिया ना। इसमें क्या लाइक हाँ बॉस मैंने कर दिया है। तभी हमारा मिस्सो जो होता है ना कैमरे में देखता है हमारी इशितो की मॉम को चाहिए वो किसी क्लब से बाहर निकल रही होती है और उनकी कार जो थोड़ी दूर होती है। तभी हमारा मिस्सो जो होता है ना एक बटन दबाता है जिसकी वजह से जो कार होती है ना ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पर बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कार ब्लास्ट हुई यार, कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। तो जितने भी हमारे इशितो की मॉम के गार्ड्स थे ना 2, वो उन्हें प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये किससे हो सकता है, क्योंकि जो कार का ब्लास्ट होना वो ऑब्वियसली बात है हमारे इशितो की मॉम की कार में हो, तो वो इस वजह से उन्हें मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी और की कार में होता तो वो समझ जाते किसी और के ऊपर हमला करने की कोशिश करी गई है, लेकिन वो इशितो की मॉम के ऊपर करने की कोशिश की है। तो मैं तुम्हें पता है कि इशितो की मॉम जो है ना वो मिस्सो की आंटी की बहुत करीब थी और उन्होंने जो है मिस्सो की मॉम की सारी ज्वेलरी से इवन तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना उन पर कब्जा कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी मॉम इतनी रिच कैसे
कैसे बनी। तो छोड़ो यार इसे। तो हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि अब ये तो बस फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप तो अभी बाकी है। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना, एक बटन दबाता है जिससे ऑटोमेटिकली मशीन गन चालू हो जाती है और किल करना चालू कर देती सभी लोगों को। हाँ, सभी लोगों को, क्योंकि जो बाहर के जो लोग थे ना, मैं तुम्हें बता दूं कि जो इसके अंकल थे, मतलब आंटी के जो हस्बैंड थे, वो जो इसी बार में मतलब आते थे, मतलब खाली ड्रिंक करने के लिए। लेकिन जो यहाँ के बाहर के जो लोग थे, जब इनकी फैमिली जब नीचे मतलब डाउनफॉल होने लग गया ना, तो इनके जितने भी बाहर के लोग थे सब ने बहुत बुरा व्यवहार करा। इवन तो है ना, जूते भी तक साफ करवाए, मैं भी बहुत बुरा बुरा काम करा इनके बाहर के लोगों ने, जो मैं कह भी नहीं सकता। तो इस वजह से मिस्सो जो इनके बाहर के लोगों से भी बदला लेने के लिए सीधा शूट ही कर देता है, लिटरली। वो बिल्कुल भी रहम नहीं जाता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, उसकी फैमिली का नाम ही रेड ब्लड फैमिली है, तो वो ब्लड निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इस टाइम पे जो हमारा मिस्सो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है, वो मारने से पहले किसी को सोचता नहीं कि आखिर कौन है क्या है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं भी तुम लोग भाई मैं बच्चे होते होंगे, नहीं बच्चे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 12 में बच्चों का कोई काम धंधा नहीं है। बस वहाँ पे वही लोगों ने जो उस टाइम पे शामिल थे, जब हमारे मिस्सो के अंकल से जूते साफ करवाए गए थे, इवन तो जो है कचरा और टॉयलेट तक साफ करवाए गए थे। तो हमारा मिस्सो जो था सबको मार देता है, और वहाँ पे पुलिस आती है। तो पुलिस देखती है कि वहाँ पे जो एक मशीन गन ऑटोमेटिकली जो चल रही है, तो बाकी पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ना, उस कार के ऊपर शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मशीन गन होती है कार के ऊपर होती है। लेकिन ऑब्वियस से बात है, कार तो रिमोट से चल रही होती है, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, ना कि उसके अंदर इंसान होता है, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है वो शूट करके उसे रोक सकें। तभी एक पुलिस वाला मतलब होता है ना, लॉन्चर निकालता, सीधा फायर कर देता है उस कार की तरफ, और कार जो है ब्लास्ट हो जाती है। और दूसरा पुलिस वाला कहता है तुम लॉन्चर कब लेके आ गए? तो कहता है कि बॉस आपने तो कहा था कि लॉन्चर रख लो, तुम डिक्की में कुछ भी हो सकता है। तो मेरा वो भी वाज लाइक, अरे पर हमें इसे अथॉरिटी के पास देना था, हमें इसे जमा करवाना था वेपनरी रूम में, और तुम इससे अभी यूज़ कर लिया। तो हमारा वो कहता है पर सर हम क्या करते हैं, इससे कितनी गोलियां मार रहे हैं, वो मशीन गन रुक ही नहीं रही थी और वो लोगों की जान ले जा रही थी, इस वजह से जो है ना मैंने शूट कर दिया। तो कहते चलो कोई बात नहीं, मुझे अथॉरिटीज़ वालों से बात, मतलब हाई अथॉरिटीज़ वालों से बात कर लूँगा कि हमने जो मतलब मिसाइल लॉन्चर को इस जगह पर यूज़ करा, तो वो शायद तक मान भी जाए। तो भी लाइक थैंक यू बॉस। तो कहते कि आइंदा से इसे रेगुलरली मूव मत करना। तो हमारा जो बंदा होता है ना, कहते ठीक है सर। और फिर जब हमारी शीतो की मॉम होती है तो बच गई होती है, वो एकदम से नीचे झुक गई होती है। लेकिन जो दूसरे बंदे जो होते हैं बाहर के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं बचते, उन सब की बिल्कुल मौत हो गई होती है। और मे भी कितने पीपल्स होंगे, करीब 70 पीपल्स जो है, मतलब 70 जितने भी 70 लोग थे अंदर के साइड, वो सभी मर चुके हैं मे बी। और मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि उसके अंदर एक लॉन्चर भी था, जो कि मिसाइल लॉन्च करता था मशीन गन के अंदर हर 100 एमओ के बाद। तो जैसे ही हो जाता है, तो मतलब जब उसने रॉकेट लॉन्चर शूट करा था उस पुलिस वाले ने, उससे फिर उसने खुद ने मशीन गन ने एक लॉन्चर शूट करा था, जो कि उसी बार के अंदर गया, और उसके नीचे जो रहता है ना जगह, तलघर जिसे हम कहते हैं, जो कि नीचे बेसमेंट टाइप होता है, वहाँ पे जाके गिरा। और वहाँ पे जितने भी लोग नाच रहे थे ना, अब वो चले गए ऊपर के साइड, बेकार मत करो, वो सब भी मर गए। इस वजह से उनको मिला के ना 70 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। हमारा मिस्टर कहता है कि मेरे जो अंकल के साथ जिन्होंने बुरा करा था ना, उन सब की मौत हो चुकी है। और तुम बोलो भाई आखिर मिस्सो से गलती नहीं हो सकती कि किसी दूसरे मासूम बंदे को मार दिया हो? तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि ये जो बार है ना, इस पर खाली फिक्स कस्टमर से आते हैं, जो कि डेली आते हैं। यहाँ पे कोई नए नए बंदे नहीं आते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तभी हमारा मिस्सो का जो असिस्टेंट होता है कि बॉस हमने जो है कुछ ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, हमारे पर जो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा मिस्सो लाइक तुम्हें तो पता नहीं कि वो कार रजिस्टर किसी के भी नाम पर नहीं थी, इवन तो वो जो एक भंगार कार थी जिसे बस हमने मॉडिफाई करा था, बस हमारे वेपन के तौर पर। ये सुनकर भी लाइक हाँ सर आप सही कह रहे, हमने जो उससे एक वेपन के तौर पर कस्टमाइज़ करा था, ताकि वो जो हमें काम दे सके। और मे बी हाँ, क्योंकि आगे एक टोइंग वैन खड़ी थी, और मे बी हमारा मिस्सो जो टोइंग वैन का यूज़ करके उस कार को मैं खड़ा करा था, उसके बाद जो टोइंग वैन को जो है ना, उसके पीछे जो टोइंग हुक होता है उसे निकाल देता है, मतलब फेंक देता है उसे, क्योंकि लोगों को शक आ सकता था कि ये कार जो है चल नहीं सकती, इवन तो उसके पास इंजन भी अच्छा नहीं है, अगर मतलब मशीन गन रुक जाती। तो वो सब ये सोचते हैं कि अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि अब जो है कार ही ब्लास्ट हो चुकी है, तो इसका क्या ही सबूत मिलेगा। तो उसका असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ बॉस आप सही कह रहे, अब कार ही ब्लास्ट हो चुकी है। और हमारा मिस्टर कहता है कि क्लास ब्लास्ट भी नहीं हो, मतलब करता ना तो ऑटोमेटिकली हो जाती, क्योंकि इसको मैंने टाइमर लगा रखा था। तो हमारा असिस्टेंट ने बोला बॉस से आपने कब करा? मिस बोला जब तुम इस कार को यहाँ से लेके जाते थे, तब मैंने इसके ऊपर एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब लगा दिया था, जो कि ब्लास्ट हो जाता। लेकिन हमारा मिस्टर कहता है कि जब इन्होंने ब्लास्ट कर ही दिए, तो वो भी जो साथ में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और मैं तुम बता दो कि शीतो की जो मॉम होती है बिल्कुल सेफ होती है, क्योंकि हमारे गार्ड्स ने जो अपना ह्यूमन शील्ड बना के उन्हें बचा लिया होता है। मे भी तुम सोच ही सकते हो यार, होता ही है, पैसे वाले लोग हैं, खरीद लिया होगा इंसानों को भी, क्या चाहता है, चलो छोड़े से। तो हमारा जो इशितो की मॉम होती है बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि जो दोनों गार्ड्स होती है ना, लड़कियाँ होती है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई, उनकी जो बैक साइड पूरी तरह जल गई होती है। तो वो जो ऑफिसर्स आते हैं, उनको कहते हैं कि मैम आप ठीक तो है ना? तभी जो दोनों गर्ल्स होती है वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट सा होता है हीट वाला, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। और बाकी जो इशितो की मॉम कहती है कि ये लड़कियाँ बिना बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, अगर यहाँ पे मैं किसी लड़के को रखती ना अपनी जगह सिक्योरिटी पे, तो वो जो अब तक बेहोश नहीं होता, इवन तो मुझे प्रोटेक्ट करते हुए घर भी ले जाता। मतलब समझ रहे हो ना, एहसान फराम
सनफ्रामोसुना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सनफ्रामोसुना। और ऐसे लोगों की वजह से जान का खतरा मतलब अपने ऊपर लेना तो पागलपंती है, लेकिन क्या करें, पैसे की नीड तो सबको होती है, तो छोड़ो इसे। तो मेरा मिस्सू जो होता है ना, वो क्या सोचता है कि चलो अच्छा ठीक है, अभी जिंदा है ना, तो अभी से थोड़ा और शो दिखाते हैं। फिर हमारा मिस्सू कहता है कि तुमने सेकंड प्लान तैयार कर दिया है ना? तो नहीं, वो लाइक हाँ सर, मैंने जो सेकंड प्लान बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो हमारा मिस्सू का सेकंड प्लान ये था कि इशितो की मोम का एक घर था जो कि इलीगल था, लेकिन वहाँ पे जो ना सरकार को बोल नहीं रखा था कि मेरा ही घर है, क्योंकि उन्हें टैक्स भरना पड़ता। मे बी जो घर था ना हमारी आंटी का था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कब्जा करके उस घर को तुड़वा के उन्होंने एक अच्छा सा नया घर बनवाया इशितो की मोम ने, ताकि वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सके। इवन तो वो कहते हैं ना कार्ड्स वगैरह खेल सके, हिंदी में समझ लो, वो कर सके। लेकिन ना ऑब्वियसली बात है, हमारे मिस्सू का तो अब दिमाग ख़राब है, तो वो किसी को छोड़ेगा तो बिल्कुल भी ना। तो उसने उस घर के अंदर भी बॉम्ब लगा रखे हैं ताकि वो जिस बॉम्ब को ब्लास्ट कर सके और सभी का कत्ता एक बार में साफ कर सके। लेकिन मिस्सू का बैड लक ये होता है कि जो होती है ना, वो सीधी अपने घर चल जाती है, उसके ससुर के घर में भी, जो उसके ससुर है उनके घर चल जाती है। और वो कहती है कि आपको पता है मेरे ऊपर हमला हुआ। तो उसके जो ससुर होते कहते क्या मतलब हमला हुआ? तभी वो जो है टीवी में देखते हैं कि जो है मतलब अभी क्लिप पे चल रही होती है कि एक बार के अंदर जो है हमला हुआ, वहाँ पे जो है 70 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो मेरा मिस्सू बोला 70 से ज़्यादा लोग मारे ही 70 है, थे 70, तो 70 से ज़्यादा लोग कैसे हो सकते हैं? हमारा मिस्सू सोचता है। तभी जो टीवी पे उन दोनों गार्ड्स की मतलब खबर आती है कि दोनों गार्ड्स थी ना, वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो हमारा मिस्सू को थोड़ा गिल्टी फील होता है कि उसके चक्कर में जो 2 गार्ड्स की डेथ हो गई। लेकिन वो सोचता है कि एक सेकंड पर ये 2 गार्ड्स तो वही थी ना जो मतलब इसके साथ थी जब मेरी आंटी को उन्होंने लूटा था। तो सोचता है कि सही हुआ इन दोनों की डेथ हुई। तो मतलब हमारा मे बी जो मिस्सू है ना, वो भूल चुका था कि उसकी आंटी के साथ कौन कौन उन्होंने क्या क्या करा था। तो हमारा मिस्सू को भी याद आया है कि ये 2 गार्ड्स भी तो उनके साथ शामिल थी। मतलब इन दोनों ही गार्ड्स ने जो हमारी आंटी के बाल पकड़ के मतलब इसके कदमों में गिरा था इशितो की मोम के, ताकि वो जो है मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ के नाम कर दी इशितो की मोम की। और हमारी जो आंटी ने करा भी था, और उन्होंने वादा ये करा था इशितो की मोम ने कि मैं तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे जो हस्बैंड है ना, उसका जो ब्रदर है उसके बेटे को मैं सेव रखूँगी, जो कि हमारा मिस्सू है। लेकिन उसने ऑब्वियसली बात ऐसा कुछ करा नहीं है, उसने बस पेपर नाम पे करवा के उसे जो है जान से मार दिया हमारी मिस्सू की आंटी को। और ये बात जो है उन दोनों गार्ड्स को पता था, मतलब गुनहगार तो वो भी थी। तो हमारा मिस्सू बोला चलो अच्छी बात है, दोनों अभी मर गई, मुझे अभी याद आया। लेकिन अगर मुझे याद नहीं आता तो शायद तो मैंने छोड़ देता, कोई बात नहीं, मर गई तो अच्छी बात है। और हमारा मिस्सू ये वॉज लाइक बुरे लोगों के साथ ये होता है। तभी जो वहाँ पे हमारा गुवे आ जाता है और नॉक करता है मतलब डोर को। तो हमारा जो असिस्टेंट होता है वो अपनी गन निकाल लेता है और वो जो है सीधा पॉइंटर करता है हमारे गुवे के सर पे। गुवे लाइक अरे गाइस ब्रो तुम्हें क्या कर रहे हो? तो वो भी लाइक अच्छा आप है, आप बोलिया तो करे, मैं गुवे हूँ और मिस्सू का फ्रेंड हूँ। तो हमारा गुवे लाइक अरे यार मैं अपने सब जगह फिरता तो बोलते तो थोड़ी फिरता पड़ूंगा कि मेरा जो मिस्सू दोस्त है मेरा नाम गुवे है। तो असिस्टेंट ने वो लाइक सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे कोई दुश्मन आया होगा। तो तभी हमारा मिस्सू कहते हैं क्या हुआ असिस्टेंट, क्या बात हो गई? तो हमारा असिस्टेंट लाइक नहीं थोड़ी सी मेरे से अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो हमारा मिस्सू लाइक कौन है बाहर? तो हमारा गुवे बोलता है ब्रो मैं हूँ। तो मिस्सू लाइक आओ ना अंदर। तभी हमारा गुवे अंदर आता है, कहता है कि अरे यार गाड़ी तो मस्त है। तो हमारा मिस्सू लाइक अच्छे है ना, मैं हमेशा से ट्रैवल करने के लिए इसी गाड़ी को चूज़ करता हूँ। तो हमारा गुवे लाइक क्या मतलब इसी गाड़ी को चूज़ करते हो? तो हमारा मिस्सू बताता है कि जब भी मैं बाहर घूमने जाता हूँ ना तो मैं इसी गाड़ी को चूज़ करता हूँ। तो हमारा गुवे लाइक अगर तुम इतने ज़्यादा रीच हो मिस्सू तो तुम इतना पुअर बनने की क्यों एक्टिंग करते हो? तो मिस्सू लाइक देखो मैं जानता हूँ मैं तुम मतलब सबसे ज़्यादा रिच में हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रीन फैमिली की मनी है, रेड फैमिली की मनी है। और मैं भी तुम्हें एक और बात शॉकिंग बताता कि जितने भी ब्लू फैमिली और रेड फैमिली की मनी और जितनी भी सब चीज़ें थी ना, उन सबको हमने पहले ही एक सेफ तिजोरी में सेव कर दिया था, जो कि किसी को भी नहीं पता थी वो जगह कहाँ पे। माउंटेन बाई कर लिया था और उस माउंटेन के अंदर ही मैंने एक सेफ तिजोरी बनाई थी, ताकि अगर हमारे फैमिली के ऊपर किसी भारी तौर पे अगर किसी दिन हमला हुए ना, तो वो जो तिजोरी के अंदर जितनी भी मनी वो हमें काम दे सके। और तुम देख सकते हो वो हमें काम दी। बाकी हमारे पास जितनी भी इंटेक चीज़ें थी थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा इंटेक चीज़ें नहीं थी। हमारे पास जो दूसरी चीज़ें थी जस्ट लाइक एक आर्मर था जो कि बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम का था, लेकिन वो इतना भी कुछ खास नहीं था। वो बस हमारे जनरल का था, जो कि हमारे फैमिली का एक जनरल था जो कि राजा के लिए काम करता था पहले के टाइम पे, करीब 100 साल पहले, उससे पहले की बात है। इसमें वो लाइक अच्छा वो आर्मर तो फिर बहुत ज़्यादा कीमती होगा। तो हमारा मिस्सू लाइक नहीं ज़्यादा कीमती नहीं था, बहुत ज़्यादा लोवेस्ट ग्रेड का था। बस उसे एक टच ही कर दो ना तो इतनी देर में वो धूल बन जाए। इस वजह से हमने उसे मतलब एक कांच की उसमें रखा था। और मुझे लगता है कि गोल्डन फैमिली वाले उसे अपने वहाँ पर रह गए होंगे, उसे ये समझिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारी फैमिली के लिए। लेकिन उन बुद्धों को नहीं लगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस वो एक नॉर्मल सा सूट था जो कि हमारे जनरल पहना करते थे। असली वाला जो आर्मर है ना वो हमारे लॉ तिजोरी में पड़ा है। इसमें क्या हमारा गोभी लाइक ब्रो तुमने कितनी सारी चीज़ें छुपा रखी है? तो मेरा मिस्सू लाइक ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रखी है मैंने। तो गोभी लाइक अच्छा, तो तुम्हें पता है मेरे यहाँ पे भी जो है एक एंशियंट चीज़ है। तो मिस्सू लाइक अच्छा तुम्हारी फैमिली में भी एंशियंट चीज़ है, वो क्या है? तो हमारा गोभी बताता है कि हमारे पास जो है एंशियंट शूज़ है। मिस्सू लाइक
क्या मतलब तुम्हारा? तो कहते हैं कि हमारे जो यहाँ के जो जनरल थे ना, वो जो है उनके पास एक शूज़ थे जो कि सोने के बने हुए थे, वो हमारे पास है। मिस लाइक वाह! बहुत बढ़िया था वैसे दुबई। तो गोई वाज़ लाइक मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। तो मिस लाइक मैं भी कहाँ मज़ाक कर रहा हूँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया था। तो गोई वाज़ लाइक अच्छा, अच्छा ठीक है तुम जीते मैं हारा बस। मिस लाइक बस यही सुनना था। तो ये दोनों तो हँस रहे होते हैं। तभी हमारा जो असिस्टेंट होता है ना, वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी लेके आता है और कोल्ड कॉफ़ी लेने के बाद हमारे गुवई को दे देता है और हमारे मिस को देता है। फिर इन दोनों की बातों कहता है देने के बाद कहता है कि आप दोनों ही पी लीजिए, मैं जो हूँ कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम करता हूँ। तो हमारा गुवई कहता है कि नहीं आपको करने की ज़रूरत नहीं है असिस्टेंट। और मिसेस कहते हैं मिसो में जल्दी जाना पड़ेगा, सिस्टर तुम्हें बुला रही हो, सुमेर भी तुम्हें ढूंढ रही थी। मिसो लाइक अच्छा तभी चलते हैं। तो हमारे असिस्टेंट को बोलता है मिसो कि चलो हमें चलना चाहिए असिस्टेंट, तुम ध्यान रखना। तो असिस्टेंट नहीं बोलते ठीक है। सो गाइस डिपेंड करता हूँ एंड चैनल को चेकआउट कर लेना, उसके ऊपर मैंने एक अच्छे से के ड्रामा एक्सप्लेन करके रखा है, तो उसे भी अच्छे से देख लेना, उस पर कमेंट छोड़ देना और उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक ले बाय गाइस, गुड नाइट।